हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे क्लास 8 के 10 से लेके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल ईयर एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर हुज रेसिप्रोकल इज नॉट द रैशनल नंबर इज। तो हमें बताना है कि ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल जो है वो रैशनल नंबर ना हो। तो हमें ये बात पता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये याद रखना बेटा, जिसमें क्यू यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंगली जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीरो, क्योंकि जीरो जो है उसका डिनोमिनेटर में अगर करेंगे तो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। ये याद रखना, जीरो ही ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल जो है नॉट अ रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, 20% ऑफ एक्स स्टैंड फॉर। तो अगर 20% एक्स का निकालें तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमें पता है 20% ऑफ एक्स। ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को। तो यानी 20/100 इंटू एक्स। जीरो से जीरो काटेंगे, टू की टेबल पे पढ़ेंगे, टू वन जा और टू फाइव जा। तो एक्स की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? x/5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ये क्लास 8 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं आपको डेली 15 क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो आपके मैथ्स में प्रिपेयर कराएंगे। नेक्स्ट, अ पेंटागन हैज डैश वर्टिसेस। तो पेंटागन क्या होता है हमें पता ही है। पेंटागन जो है वो 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर। पेंटागन कितनी साइड की फिगर है? 5 साइडेड। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर। तो इसका आंसर होगा 5। पेंटागन क्या होता है बेटा? पेंटागन वो होता है जिसकी 5 साइड होती है। तो जिसकी 5 साइड होगी तो उसकी वर्टेक्स कितनी होंगी? उसकी वर्टेक्स भी 5 होंगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196/484। हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 196/484 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें पता है कि क्या करते हैं, हम फैक्टर कर देते हैं। हम यहाँ पे 196 के फैक्टर कर देंगे पहले। 2 9 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 7 7 जा, 7 1 जा। तो 196 के जो फैक्टर आए वो क्या है? 2277। अब हम 484 के फैक्टर करेंगे। 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, अगेन 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। 121 हमें पता है किसकी टेबल में आता है? 11 की टेबल में आता है। तो 11 11 जा, 121 11। तो इसके फैक्टर क्या बने बेटा? ये बने 2 2 11 11। ये क्वेश्चन किस में है? रूट में है। और रूट से किसी भी चीज को बाहर निकालना है तो उसके पेयर जो है पहले फॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 7 × 2 और 11 × 2, क्योंकि दो टू में से एक टू बाहर आ जाएगा रूट से, और दो सेवन में से एक सेवन बाहर, ऐसे 2 2। अब इसमें से सेवन से टू कट गया तो क्या बचा? 7/11। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7/11, यानी ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। जो भी इवेंट होते हैं ठीक है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज कहाँ लाई करती है? तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 और 1 और इक्वल टू भी हो सकती। इसके बाद है, विच नेचुरल नंबर इज इक्वल टू इट्स क्यूब। कौन सा नेचुरल नंबर है जो उसके क्यूब की इक्वल है? देखो, अगर 1 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27। बात क्लियर है? 4 का क्यूब करेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि 1 × 1 × 1 तब भी क्या आता है? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, द रैशनल नंबर हुज रेसिप्रोकल इज नॉट द रैशनल नंबर। एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल अगर कर दे तो वो उसका रैशनल नंबर ना हो।
तो ये आपको भी पता है बच्चों, जीरो ही एक ऐसा है जो अभी करा था हमने क्वेश्चन सेम वैसे ही, क्योंकि जीरो ही एक ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जीरो। क्वेश्चन 7 का आंसर होगा डी यानी जीरो। जीरो का रेसिप्रोकल कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 6k प्लस 17 अपॉन के इक्वल टू 29 अपॉन 2, वैल्यू निकालनी है के की। 6k प्लस 17 अपॉन के इक्वल टू 29 अपॉन 2। हमें हमेशा याद रखना है, जब भी दो नंबर होंगे तो आप हमेशा क्या लगाएंगे बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर आ जाएगा 2 6k प्लस 17, उधर आ जाएगा k इंटू 29। क्लियर है, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आएगा 12k, 17 टू जा 34, इधर आ जाएगा 29k। हमेशा हम वेरिएबल को वेरिएबल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और नंबर को नंबर के साथ करते हैं। तो 12k माइनस 29k इस तरफ और माइनस का 34 चला जाएगा। 29 में से 12k को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा तो आ गया 17k नेगेटिव का, और ये हो गया माइनस का 34। नेगेटिव से नेगेटिव को काटेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी पता ही है आपको, 34 डिवाइड बाई 17 यानी k की वैल्यू आ गई 2। तो इसका ऑप्शन होगा ए यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे ना बच्चों। ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे ताकि आपके फाइनल में अच्छे मार्क्स आ सकें। हम करते हैं क्वेश्चन 9। लिखा हुआ था एज ऑफ द फॉलोइंग शेप, ये शेप ही आपको दिखाई दे रही है। तो ये शेप क्या है, इसकी 12 एजेस हैं क्योंकि ये 3D फिगर है। तो इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 12। तो 12 एजेस होंगी, डायरेक्टली समझ सकते। नेक्स्ट है एसपी ऑफ रुपीज 380। एसपी जो है 3 ऑफ रुपीज 380 एंड सेल टैक्स इज 4%। कोई चीज है उसका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 380 है। उस पर लग गया है सेल टैक्स, क्या लगा दिया है, सेल्स टैक्स लगा दिया। वो कितना लगाया बेटा, 4% लगाया है। तो आपका अमाउंट बनाना है, सेल टैक्स इज गिवन बाई, तो उस पर कितना सेल टैक्स के साथ टोटल कितना लगेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, द सेल टैक्स इज 4%। किस पे लगा हुआ है, एसपी पे लगा हुआ है। तो आप इस पे सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, एसपी इक्वल टू 4/100, क्योंकि सेल टैक्स क्या होता है 4% है, तो 4/100 इंटू 380 सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 4 जा 32, ठीक है, 4 8 जा 32, 3 बचा, 4 3 जा 12 और 3 15, 152 अपॉन में क्या बचा 10, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15.2। इसका आंसर क्या होगा 15.2 या 20, ऑप्शन डी 15.20 रुपीज। इतना क्या लग जाएगा, सेल टैक्स लग जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ये क्वेश्चन कौन सा था, 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 484 का। आपने पढ़ा ही है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लगा लो आप, चाहे लॉन्ग डिवीजन लगा लो। जैसे छोटे क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना भी बेस्ट रहता है। तो लगा लिया आपने 484, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा, अगेन 11 11। तो जब उनके फैक्टर करेंगे तो क्या आ रहे हैं हमारे 2 2 11 इंटू 11 आ रहे हैं। ये बात क्लियर है। तो हम से 2 और 11 को बाहर निकालेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 22। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा 22, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगर हम क्वेश्चन 12 की बात करें तो जो क्वेश्चन 12 है ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। क्वेश्चन 12 है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 14 kg ऑफ बनाना कॉस्ट 441 एंड कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ बनाना। देखो बेटा हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट का है या इनवर्स का है।
अगर 14 केजीज कितने के आ रहे हैं, 441 रुपए के आ रहे हैं, तो 22 केजी उससे ज्यादा के ही आएंगे। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है, मगर इसमें एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। फिर इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेथड लगा देंगे। तो हम पहले ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और बॉक्स बनाने के बाद आप एक तरफ क्या लिख सकते हैं, एक तरफ तो लिख सकते हैं आप वेट या केजी, और दूसरी तरफ लिख सकते हैं आप कॉस्ट। तो 14 केजी कितने का है, 441 का, तो 22 केजी निकालना है और इसकी जगह लगा दो। और आपको पता ही है प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा इनको एक दूसरे के अपॉन में रखते हैं और इक्वल टू करके सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ आ जाएगा x इंटू 14, इस तरफ आ जाएगा 22 इंटू 441। एक्स की वैल्यू निकालनी है 22 इंटू 441 अपॉन 14, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप चाहे 2 की टेबल से कर लें, 2 11 जा, 2 7 जा, और फिर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, और जब 11 और 63 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 693, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अभी हमने एमसीक्यू करे हैं 12 एमसीक्यू। नेक्स्ट जो बड़े क्वेश्चंस हैं 2 नंबर वाले, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहें और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें।